आप सब लोगों को नमस्कार। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंड्रोम। सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी है जो क्रोमोजोम के कम या ज़्यादा हो जाने से ये बीमारी होता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो क्रोमोजोम पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक सिंड्रोम का बेसिक नॉलेज जान जाए। तो देखिए, पहले क्रोमोजोम थोड़ा सा देख लें। ठीक है, बता दिए थे जब क्रोमोजोम पढ़ा रहे थे तो बता दिए थे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोजोम के हिंदी होता है गुणसूत्र की संख्या 44 + 2 यानी 46, जिसे हम लोग 23 जोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, 23 जोड़ा कह सकते हैं। देखिए, ये होता है 22 जोड़ा, ये होता है 22 जोड़ा और ये होता है एक जोड़ा। एक जोड़ा कहने का इन द सेंस है कि दूगो है तो एक जोड़ा मिलेगा तो दूगो होगा, और ये होता है 22 जोड़ा। ठीक है, ये मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होता है। इसी में या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा तो सिंड्रोम बीमारी होगा। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अभी सिंड्रोम के टाइप पढ़ाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए बेसिक। देखिए, मादा में जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो होता है 22 जोड़ा + 1 जोड़ा, यानी ये भी 46 होता है। ठीक है, टोटल मिलकर 23 जोड़ा हुआ। लेकिन इसमें जो ऑटोसोम होता है यानी कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम को कहा जाता है कायिक गुणसूत्र। जो कायिक गुणसूत्र होता है वो 22 जोड़ा होता है यानी 44 को, और जो लिंग गुणसूत्र होता है वो 1 जोड़ा होता है यानी XX होता है। ये समझने वाली बात है, क्रोमोजोम में पढ़ा दिए हैं कि मादा में लिंग गुणसूत्र XX होता है और नर में लिंग गुणसूत्र X और Y होता है। और ये जो कायिक गुणसूत्र है वो दोनों में, मादा और नर दोनों में समान होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र दोनों में या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा जब इनकी संख्या, तो सिंड्रोम नामक बीमारी होगा। ठीक है, तो सिंड्रोम पढ़ना आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अनियमित बीमारी है, क्रोमोजोम को कम या ज़्यादा हो जाने से ये बीमारी होता है सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका यहाँ थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज है। देखिए, ये 44 वाला को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं यानी कायिक गुणसूत्र। ठीक है, और इसे X और Y को इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ दे दिए एक जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र यानी ऑलोसोम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो सिंड्रोम होता है, पहले कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम में जब परिवर्तन होता है तो कौन कौन सिंड्रोम होता है और उसमें चेहरा कैसे कैसे दिखाई देता है, शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद लिंग वाला, लिंग में जब परिवर्तन होगा तो वो पढ़ लेंगे। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम ऑटो वाला स्टार्ट करेंगे यानी कायिक गुणसूत्र स्टार्ट करेंगे। देखिए, सिंड्रोम पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देखिए क्या है। देखिए, ये एकाधिक सूत्रता का मतलब हुआ यानी एक जोड़ा गुणसूत्र है उसमें अगर एक ज्यादा हो जाएगा, अधिक, यहाँ एकाधिक लिख रहा है, इसका मतलब अधिक। तो एक जोड़ी गुणसूत्र कितना होगा? 2 गो। एक जोड़ी गुणसूत्र कितना होगा? 2 गो। तो देखिए, जब एक जोड़ी गुणसूत्र में एक का अधिक हो जाता है, एक अधिक यानी एक जोड़ी गुणसूत्र है इसमें एक अधिक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो जब एकाधिक सूत्रता में जब एक की अधिक हो जाती है तो उसमें क्या होता है? सिंड्रोम होता है। और एक एकाधिक होगा और एक होता है एकल सूत्रता। इसका मतलब एक जोड़ी सूत्रता कितना होगा? 2 गो। एक जोड़ी गुणसूत्र 2 गो, इसमें एकल सूत्रता यानी एक की कमी, एकल सूत्रता यानी एक की कमी। तो जब एक की कमी हो जाएगी तो इसमें क्या होगा? 1 हो जाएगा। यानी एक जोड़ा में जब 1 बढ़ गया तो 3 गो हो गया, तो इसे कहा गया एकाधिक सूत्रता। जब एक जोड़ी में एक कमी हो गया तो 1 हो गया, तो इसे क्या कहा गया? एकल सूत्रता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कायिक, क्या बोले थे? कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम में जब परिवर्तन होगा तो जब ऑटोसोम में परिवर्तन होगा तो कौन कौन सा सिंड्रोम होगा ये हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सिंड्रोम जो है ये आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये जो बीमारी होता है तो कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम के गुणसूत्र में परिवर्तन से ये डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, जो ये डाउन सिंड्रोम है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका खोज किसने किया। तो डाउन सिंड्रोम के जो खोज किया था लैंडन डाउन ने ही किया था। लैंडन
डाउन। इसलिए खोज किया और वैज्ञानिक है, नया चीज के खोज कर दिया तो बस इसी के नाम पर रखा गया, हो गया वैज्ञानिक। वो डाउन सिंड्रोम बीमारी खोज किया, ओ माय गॉड आई एम वैज्ञानिक, बस खोजा वैज्ञानिक हो गया। तो ये इसका जो खोज किया था लैंडन डाउन ने, तो इसी के नाम पर डाउन सिंड्रोम रखा गया। ठीक है, तो ये जो होता है ये तो ऑटोसोम के गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो अब जानेंगे कि ऑटोसोम के कौन से वाले गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। देखिए खलासी, चपरासी, ड्राइवर ये सब के छोटे मोटे एग्जाम में पूछेगा कि मेल में होता है कि फीमेल में, इसका खोज किसने किया। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल बढ़ाइएगा तो पूछेगा कौन वाले गुणसूत्र में। तो देखिए ये तो ऑटोसोम है, ऑटोसोम है, इसका मतलब इसके पास 22 जोड़ा गुणसूत्र है। और हम बताए हैं एक जोड़ा में अगर एक की वृद्धि हो जाएगी तो एकाधिक सूत्रता कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है 22 जोड़ा है तो 21वें जोड़ा में, यानी 21वें जोड़ा में एक की वृद्धि हो जाती है। 21वें जोड़ा में कितना का वृद्धि हो गया, एक की वृद्धि। तो देखिए ये जो 21वें जोड़ा है ये तो एक जोड़ा यानी 2 गो है। अब इसमें वृद्धि कितना का हुआ, 1 गो, ये हो कितना गया, 3 गो। तो ये जो 22 जोड़ा था 44 गो, कोई दिक्कत नहीं। तो 21वें जोड़ा में जब 1 की वृद्धि हुआ होगा तो इसमें भी 1 की वृद्धि होगा, 44 को है, इसमें भी 1 की वृद्धि होगा, 44 प्लस 1 हुआ कितना, 45 को इसका हो जाता है ऑटोसोम। और जो इसका लिंग गुणसूत्र है 2 गो, ये होगा X और Y या फिर XX 2 होगा, ये दोनों मिलकर कितना हो जाता है, 47 को। इसका मतलब जो ये डाउन सिंड्रोम है इसमें 1 की वृद्धि होता है, 1 क्रोमोसोम बढ़ जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम कौन वाला जोड़ा से बढ़ता है। तो देखिए 21वें जोड़ा में 1 की वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल बढ़ाइएगा तो किस जोड़ा में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, सिंड्रोम में कि किस जोड़ा में 1 की वृद्धि हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो 21वें जोड़ा में 1 की वृद्धि होगा, तो 21वें में जब 1 की वृद्धि होगा तो 21वें जोड़ा का मतलब उसमें 2 गो था, 1 की वृद्धि हो गया तो 3 हो गया। और इसका टोटल यानी लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र दोनों मिलकर कितना गुणसूत्र हो जाता है, 47 गो। इसमें बर के गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 47 गुणसूत्र की संख्या। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 47 गो। ठीक है, हम लोग तो ये देख लिए कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया, इसमें कौन से वाले गुणसूत्र बढ़ता है, 21वें जोड़े वाले, कितना हो जाता है, 47 को। और देखिए इसमें जब बीमारी होता है तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जो जिस पर ये बीमारी होता है उसके चेहरे कैसे हो जाते हैं, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम, देखिए कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो बात है डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम में परिवर्तन हो रहा है, यानी कायिक कोशिका में। और कायिक कोशिका 44 और 44 मेल और फीमेल में दोनों में सेम होता है। इसका मतलब दोनों में जब बराबर होता है, जो दोनों में सेम होता है, तो इसका मतलब ये डाउन सिंड्रोम दोनों में होगा। तो बस यहाँ ये देख लीजिएगा कि ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में होता है। और देखिए जिसमें होता है उसका चेहरा मंगरैला टाइप का हो जाता है। मंगरैला टाइप का साउथ अफ्रीका नहीं देखे, साफ कोरिया भूचे, लगता है कि मूड़ी हो गया, बार का नाक हो गया, बार का ऊँट हो गया, बार का नहीं तो कोई से उठवे कट गया, नहीं तो कोई से उठवे बार का हो गया। ठीक है, मंगरैला टाइप का हो जाता है इसका डाउन सिंड्रोम वाला चेहरा मंगरैला टाइप का हो जाएगा। तो मंगरैला मंगोल जाइएगा अफ्रीका महाद्वीप में तो उसी तरह का दिखाई देता है। तो हमको लगता है डाउन सिंड्रोम होता है उसे मंगलोइड कहते हैं। देखिए तो मंगरैला टाइप के चेहरा हो जाता है इसलिए मंगलोइड कहते हैं। तो इस डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम एक बार क्वेश्चन में पूछ दिया था कि डाउन सिंड्रोम को और क्या कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होगा उसको तो हम लोग कहेंगे मंगलोइड। ठीक है, तो बस डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम यही बता दीजिएगा, मंगलोइड। ठीक है, ऑप्शन में था मंगलोइड, मार दिया गया, सही हो गया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के जो मंगरैला टाइप के भुचेन करिया होता है, बेडोल शरीर हो जाता है, कहीं मोटा हो जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं से कुछ निकल जाएगा, कहीं से घंटी एगो निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब उसमें डाउन सिंड्रोम हुआ है। डाउन सिंड्रोम पढ़ लिए और इसका अगला सिंड्रोम पढ़ेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये भी कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। इसका मतलब ये भी मेल और फीमेल दोनों में होगा। तो ये
एडवर्ड सिंड्रोम, ये भी मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है। देखिए इसमें भी गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, लेकिन कौन से वाले जोड़ा में बढ़ता है, तो इसमें 18वें वाले 18वें जोड़े में से गुणसूत्र में एक बढ़ जाता है। इसका मतलब हम बोले थे जब एक जोड़ा में एगो बढ़ जाएगा तो एकाधिक गुणसूत्र होता है, तो 18वें होगा 2 प्लस एगो बढ़ गया 3, ठीक है। तो ये हो गया टोटल बढ़ के 18वें में एगो बढ़ जाता है गुणसूत्र, ठीक है। ये चीज वह याद रखिएगा कि एडवर्ड सिंड्रोम में कौन से वाले जोड़ा में बढ़ता है, तो 18वें गुणसूत्र में एक बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें टोटल गुणसूत्र कितना हो जाता है, टोटल 47 गो, टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है 47 गो। ऑटोसोम और ऑलोसोम मिला के 47 गो हो जाता है, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। अब देखिए जिसमें ये लक्षण होता है उसका शरीर हुआ कैसे हो जाता है, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जिसमें ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है ना, उसका ओठवा तोता खानी है हो जाता है, तोता चोच मार के खाएगा, ठीक है। चिड़ैया नहीं मार के कहीं दाना डाल देगा तो है चोच मार के खाएगी सब, ठीक है। उसी तरह इसका ओठवा चिड़ै के चोच के जैसा हो जाता है, ठीक है। देखिए चिड़ै का ओठवा तो ठीक है, वो तो उसका ओठवा ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं। चिड़ै में तो सिंड्रोम नहीं होता है, फिर भी उसका ओठवा टेढ़ा होता है, वो प्राकृतिक देन है, ठीक है। लेकिन अगर मनुष्य में टेढ़ा हुआ ओंठ तब पता चल गया कि उसमें तो एडवर्ड सिंड्रोम है, ठीक है। चोंच जाके बर्तन में चोंच मार मार के खाएगा। तो चिड़ैया तो बेफिक्री रहती है, हमें कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई इंसान में ये होगा मेरे जैसा, इसका मतलब वो इंसान खत्म है, उसमें बीमारी हो चुका है, कुदरत ने उसको बीमारी दे चुका है, ठीक है। तो चिड़ै में नहीं होता है, मत समझिएगा कि चिड़ै के जैसा किसी व्यक्ति का होगा उसमें बीमारी है तो चिड़ै में बीमारी है, नहीं। चिड़ै का ओंठे प्राकृतिक का देन है, ठीक है। जियो तो ऐसे कि नाम हो जाए, चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए, जिंदगी तो सब काट लेते हैं लेकिन जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। समझ गए, ये बाज की तरह उड़ो, बाज की तरह, इन तितलियों के साथ छोड़ो और बाज की तरह उड़ो, ठीक है। तो देखिए एडवर्ड सिंड्रोम में मेल और फीमेल दोनों में होता है। 18वें गुणसूत्र में एक की वृद्धि होता है। इसमें जो इंसान का लक्षण होता है ओंठ चोंच की तरह हो जाता है। इसमें जो कपाल होता है ये मूड़ी बहुत बड़का हो जाता है और गर्दन छोट हो जाता है और शरीर और ही छोट हो जाता है, पैर और ही छोट हो जाता है। लगता है कि उस पर वो हरिया लटका दिए, कोहरा नहीं देखे फरता है कोहरवा, डंटिया उसका छोट छोट रहता है, वैसा ही मूड़ी लगता है कि कोहरा खानी बड़का हो गया, गर्दन पातला और हाथ पातला और इस तरह लेकर ढूला ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, आई एम वेरी हॉट, ठीक है। तो इस तरह का हो जाता है ये एडवर्ड सिंड्रोम में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लो मेल और फीमेल दोनों में होता है। देखिए अगला है पटाउ सिंड्रोम, ये भी कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। इसका मतलब ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, तो लिख देना है मेल प्लस फीमेल दोनों में होगा ये, ठीक है। और देखिए इसमें जो होता है तो 13वें गुणसूत्र में एक बढ़ जाता है। इसका मतलब ये जो 13वें गुणसूत्र है इसमें एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी टोटल गुणसूत्र कितना हो जाएगा, टोटल गुणसूत्र इसका भी 47 हो जाएगा। ऑटोसोम और ऑलोसोम यानी कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र दोनों मिलकर टोटल कितना हो जाएगा 47 को हो जाएगा। और 13वें गुणसूत्र 13वें जोड़े में एक बढ़ेगा और टोटल हो जाएगा 47 को, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम। अब देखिए इसका तो अजीब लक्षण है। इसमें इसका जो लक्षण होता है देखिए कैसे, ये जो लक्षण होता है इसमें व्यक्ति इसमें भी थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का होता है और इसमें जो होता है ये ओंठ ऊपर वाला ओंठ कटा हुआ होता है। देखिए मेरे घर के सामने एगो लड़की 4-5 साल के मतलब जब हुई तो उसका एगो ओंठवे नहीं था, साफा नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑपरेशन करके थोड़ा सा ठीक किया गया है लेकिन साफा नहीं था। तो इस बीमारी की वजह से इसी सिंड्रोम के शिकार हुई होगी वो कि ऊपर के ओंठवे नहीं होता है। इस जो ये पटाउ सिंड्रोम से जो पीड़ित होता है उसका ऊपर का ओंठ खत्म हो जाता है। और ये जो नाक होता है हम लोग का थोड़ा सा नाक उठा हुआ है, उसका तो नाक को साफा धस जाता है। लड़कियां सबके ज़्यादातर लड़की सबके नाक चिपटा हो जाता है, तो कहते हैं सर चिपटी, ठीक है। तो ये पटाउए सिंड्रोम के कारण नाकवा साफा धस जाता है। हमको लगता है कि चीन वाला सब नेपाली जो होता है, जितना नेपाली लड़की है उसका नकवे नहीं लगता है, साफा धस गया रहता है। आज चीनू वाले सबको हमको लगता है पूरा नेपाल और पूरा चीन में पटाउ सिंड्रोम भरा है का, लग रहा है सब किसी को सिंड्रोम हो गया है। एक बार बढ़िया डॉक्टर वहाँ पे भेज के चेक करा लेना चाहिए कि देखो तो सही में यहाँ तो सिंड्रोम नहीं हो गया।
चीन वाला के तो नोकवे नहीं लगता है, पता ना सब में पटावे सिंड्रोम हो गया है, पता ना नाके धंसा हुआ होता है। तो याद रखिएगा जब भी पटाव सिंड्रोम आएगा तो याद रखिएगा ओहो ये तो बात कर रहा है नेपाली सब का, भले एग्जाम ले रहा है भारत देश लेकिन बात कर रहा है नेपाल के लोगों का, नेपाल के लोगों का नकवे चिपटा हो जाता है। तो उसमें कौन सिंड्रोम है? पटाव सिंड्रोम, और ये दोनों में होता है, ठीक है। तो हम लोग कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम के परिवर्तन में जो जो सिंड्रोम होता है वो हम पढ़ा दिए, ठीक है। अब थोड़ा ऑलोसोम वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑटोसोम यानी कायिक गुणसूत्र से जितना सिंड्रोम बनना था बता दिए, 3 गो बन रहा था बना दिए। अब देखिए अब जो होता है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो सिंड्रोम होगा वो पढ़ लेना है लोग, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ समझने वाला ये बात है कि लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन से जो सिंड्रोम होगा या तो पर्सनली होगा, या तो एक सिंड्रोम होगा जो सिर्फ पुरुष में होगा, या तो सिंड्रोम होगा जो सिर्फ महिला में होगा, ठीक है। क्योंकि लिंग में गुणसूत्र का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। लिंग में यानी जो एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा XX या फिर XY, जो ये एक जोड़ा होता है इसमें परिवर्तन के कारण ये सिंड्रोम होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में होता है, F लिख दे रहा है, फीमेल, सिर्फ फीमेल में होता है। देखिए टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में होता है। इसमें जो होता है इसमें 47वें यानी 46वें यानी एक जोड़ा है, एक जोड़ा उसमें हम बताए थे कि 21वें जोड़ा, 18वें जोड़ा, 13वें जोड़ा में एक बढ़ जाता है तो एकाधिक सूत्रता हो जाता है। इसमें एक जोड़ा यानी एक जोड़ा में एक की क्या होता है? कमी हो जाता है। आया समझ में? एक जोड़ा में एक की कमी हो जाएगा, ठीक है। मतलब तो इसे क्या कहेंगे? एकल सूत्रता, एकल सूत्रता बोले थे। जब कमी होगा तो एकल सूत्रता। तो लिंग वाला में एक जोड़ा में एक की कमी हो जाएगी तो एकल सूत्रता। इसका मतलब इसका जो टोटल गुणसूत्र होता है एक कम होने के बाद 45 को 46 को रहता है, एक कम हो गया तो कितना होगा? ये जो लिंग में एक्स में से कमी होगा, या क्योंकि सिर्फ फीमेल में होता है तो एक्स में से वो खत्म हो गया तो बचा कितना? एगो एक्स और प्लस है 44 को, टोटल मिल गया कितना होगा? 45। यानी इसमें जो गुणसूत्र होता है टोटल 45 को होता है। गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 45 को, ठीक है। याद रखिएगा ये टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 को होता है। इसमें जो एक जोड़ा लिंग जोड़वा है उसमें से एगो कमी हो जाता है जिसे एकल सूत्रता कहते हैं, तो 44 को और एगो 45 को हो जाता है। अब देखिए इससे जो पीड़ित रहती है औरत, उसमें देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले उसमें तो बाझपन देखने को मिलेगा। बाझपन उस औरत को कहा जाता है जिसका कोई लड़का फैका नहीं होता है, ठीक है। उसमें उसे बाझपन कहा जाता है। तो ये तो लिंग वाला जो ऑलोसोम है उसमें परिवर्तन हुआ है तो बाझपन उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो ये औरत होगी, ये औरत के शरीर विकसित बहुत ही कम विकसित होगा, यानी अल्प विकसित होगा, ठीक है। इसका मतलब अल्प विकसित है, नटुरी होगी, पतली होगी, ठीक है। नटुरी होगी और पतली होगी। विकसित शरीर का मतलब क्या है कि थोड़ा हाइट होना चाहिए विकसित के लिए, आदमी का हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अल्प विकसित बता रहा है, ये टर्नर सिंड्रोम कह रहा है कि जिसमें हम चल जाएंगे उसको तो अल्प विकसित करेंगे और बाझपन बना देंगे। तो अल्प विकसित यानी सब जगह से कमे कम, थोड़ा सा हाइटों से कम इतनी चुकी हो जाएगी और थोड़ा सा मोटाइयों से कम इतनी चक्कर हो जाएगी, बस इतनी चक्कर और इतनी चक्कर, इतना एगो सूटकेस में पैक हो जाएगी। ओह माय गॉड, इतनी चक्कर और इतनी चक्कर एगो सूटकेस में पैक, ठीक है। तो सूटकेस में पैक टर्नर सिंड्रोम वाली का विकसित नहीं होगा, लेकिन मुड़िया हो जाएगा बारका, बस चल जाओ अब सर्कस में देख के लोग, समझ गए। तो ये टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है और इसका शरीर अल्प विकसित होता है। ये तो सब पूछा है कि किस सिंड्रोम में औरत के शरीर अल्प विकसित होने लगता है, या फिर बाझपन होता है। बाझपन वाला याद रखिएगा, जिसका कोई लड़का फैका नहीं होता है, ठीक है। और उस टर्नर सिंड्रोम, जिस औरत के कोई लड़का फैका नहीं होता है ना, उसको तो दूसरी औरत जीने ही नहीं देती है। औरत के दुश्मन सिर्फ औरत ही होती है, मर्द को उससे मतलब ही नहीं है कि किसी को लड़का फैका है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस औरत के दुश्मन सिर्फ औरत ही है इस धरती पर। जो औरत को जो लड़का फैका नहीं होगा, इसके ननद, सास,
बहन सब कोई इसके साथ खोस खोस के इसको मार डालेगा सब कि नहीं हो रहा है, बाजपन है, लेकिन कोई एक बार भी इसके पति नहीं कहेगा कि इसको औरत नहीं हुआ है। क्यों? समझ गए? तो औरत के दुश्मन औरत ही होती है। देखिए अगला सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने वाला सिंड्रोम है। देखिए किल्नेफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, इसका नाम क्या है, किल्नेफिल्टर सिंड्रोम। इसमें जो होता है, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 47 गो। गुणसूत्र की संख्या बढ़ के कितना हो जाएगा, 47 गो। और किस गुणसूत्र में परिवर्तन होगा, तो लिंग वाले में परिवर्तन होगा। लिंग गुण यानी ऑलोसोम में, ऑलोसोम गुणसूत्र वाले में परिवर्तन होगा, ठीक है। और ये किल्नेफिल्टर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ पुरुष में होगा, यानी यहाँ पे मेल लिख दे रहे हैं, मेल सिर्फ किस में होगा, मेल में। इसमें गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ के 47 को हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र बढ़ेगा ऑलोसोम, ठीक है। ये जो होता है इसमें पुरुष, जो इसका लक्षण है पुरुष में, देखिए क्या देखने को मिलता है, ये पुरुष को नपुंसक बना देता है, ठीक है। मतलब जिस पुरुष में ये किल्नेफिल्टर सिंड्रोम पाया जाता है, जिसमें हो जाता है, वो पुरुष नपुंसक हो जाता है, ठीक है। मतलब नपुंसकता का तो एक एज होता है, आदमी जैसे जैसे बुढ़ाना स्टार्ट होता है, बुढ़ाता रहता है तो थोड़ा सा नपुंसक होते जाता है, लेकिन ये जवानी की एज में भी, जवानी की एज में ही पुरुष को नपुंसक बना देता है, ठीक है। तो पुरुष में नपुंसकता, पुरुष में नपुंसकता किस सिंड्रोम के कारण, किल्नेफिल्टर सिंड्रोम। ये पूछा है कि किल्नेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो पुरुष नपुंसक का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग सिंड्रोम पर है, 5 प्रकार का सिंड्रोम पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिंड्रोम पर है। ये सिंड्रोम बहुत खतरनाक बीमारी है। ये क्या है, अनुमानसिक बीमारी है, ठीक है। ये कौन बीमारी है, अनुमानसिक बीमारी, ठीक है। और देखिए ये सिंड्रोम जब बताइए दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी बता दे रहे हैं कि जो थर्ड जेंडर होता है, यानी जो थर्ड जेंडर होता है, यानी जिसे हम लोग गे कहते हैं, गे, ठीक है, उसके किसमें परिवर्तन होता है, तो वो गे हो जाता है, ठीक है। इसी सिंड्रोम जब पढ़ाया गया तो थोड़ा सा वो बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे मेल में कितना होगा, 44 गो ऑटोसोम, और ऑलोसोम कितना होगा, 2 गो XY, ठीक है। फीमेल में कितना होगा, 44 गो, और ऑलोसोम कितना होगा, XX, ठीक है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ से तो 22 आएगा, फिर यहाँ से 22 आएगा, 44 गो हो गया। 44 गो तो में थर्ड जेंडर में यानी गे में 44 गो, ये तो ऑटोसोम रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो होगा लिंग गुणसूत्र, इसमें से या तो एक की कमी या नहीं तो एक बढ़ जाएगा। जैसे देखिए ये क्या होगा, इसी में से दोनों आ जाएगा, दोनों इसी में से, X और X दोनों इसी में से आ गया, बस ये भी थर्ड जेंडर हो गया, थर्ड जेंडर। जब ये दोनों उठ के यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, ये दोनों उठ के यहाँ पे आ गया, उसमें से एक आ गया तो 2 गो X हो गया, बस ये थर्ड जेंडर, समझ गए। नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ से ही 2 गो उठ के आ जाएगा, यहाँ से ही 2 गो उठ के आ जाएगा, और यहाँ से एक, वहां से एक उठ के आएगा Y, बस तो भी थर्ड जेंडर यानी गे, समझ गए। तो देखिए कैसे होता है, जो ये लिंग गुणसूत्र है इसमें कमी बेसी के कारण गे होता है, ठीक है। यानी या तो 2 गो X आ जाएगा और 1 गो Y होगा तो भी थर्ड जेंडर, नहीं तो तीनों X आ जाएगा, तीनों यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ का दोनों X और यहाँ से एगो X, 3 X आ गया तो अभी थर्ड जेंडर, समझ में आ गया। तो जब इसमें परिवर्तन होता है तो गे होता है, ठीक है, यानी आप लोग जो थर्ड जेंडर कहते हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो आज हम लोग सिंड्रोम पर हैं और इसी के साथ हम लोग कोशिका चैप्टर खत्म कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उत्तक पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तक। तो कोशिका आप लोग रिवीजन करके रखिएगा, और जो आप लोगों को पिछला क्लास छूटा होगा तो जाकर पिछला क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, ठीक है। और बढ़िया से रिवीजन करके रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ वहाँ से आप लोग क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग निकाल सकते हैं क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन निकाल के नोट बना के अपने पास रखिएगा, आपका मेहनत आप ही को काम आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कल के क्लास में टिश्यू यानी उत्तक पढ़ेंगे, कोशिका चैप्टर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।